सीएमएस शालीमार व वन वर्ल्ड कैंप्स द्वारा विंटर फेस्ट 2024 का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अली अहमद व एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ब्यूरो ऑफ एग्रीमेशन गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक व अभिभावक हुए शामिल। कार्यक्रम के जरिए क्रिसमस और नए वर्ष का किया गया स्वागत। विंटर व फेस्ट 2024 में छात्रों और अभिभावकों के लिए फैमिली गेम्स व लिटरेसी व एक्टिविटी, नृत्य, गायन जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए छात्राओं को भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शिक्षा देकर समाज को प्रगतिशील नागरिक बनाने का संदेश दिया गया। किस तरीके का फेस्ट और क्या कुछ यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं? So on this festive day where we are celebrating Christmas, हिंदी में बोलना? अच्छा। आज हम लोग CMS शालीमार वन वर्ल्ड, जो कि CMS का पहला CBSE कैंपस है, वहाँ पे हैं और यहाँ पे हम लोग विंटर फेस्ट आज 22 दिसंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे छोटे बच्चे क्लास नर्स मॉन्टेसरी से लेके क्लास 7 तक के वो हम लोगों को अपने प्रोग्राम शो करेंगे और इसमें बच्चों ने पिछले 5-6 महीने में जो सीखा है वो डिस्प्ले करेंगे इसमें। और उसके अलावा भी हम लोग अल्फ़ा, जो कि एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, एक पेडागोजी है जिससे छोटे बच्चे मॉन्टेसरी से लेके क्लास 2 तक के न्यूमरेसी और लिटरेसी सीखते हैं। कैसे वो शब्द बनाएं, कैसे वो इंग्लिश में बोलें, कैसे वो नंबर्स को पहचानें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ आज का इवेंट कर रहे हैं, जिसमें फ़न भी है, लर्निंग भी है, एक्साइटमेंट भी है और सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। इवन हमारे पेरेंट्स, आउटसाइड विजिटर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग आके आज इतना रिजॉइसिंग डे होगा जिसमें बच्चे और बड़े बूढ़े सब लोग एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कि आसपास हम लोगों के यहाँ कितने सारे काउंटर्स लगे हैं जिसमें फूड भी है, फ़न भी है, मैथ्स गेम्स भी हैं जिसमें बच्चे लूडो खेलेंगे बट ह्यूमन फिगर्स के हिसाब से। हम लोग बड़े लोग ह्यूमन काउंटर्स एक्ट करेंगे और मैथ्स गेम्स खेलेंगे। स्नेक्स एंड लैडर्स खेलेंगे, जो कि एक यूनिक आइडिया है जिसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Thank you so much for being here. And Shalimar One World is the only CBSE campus of CMS. We have started the CBSE campus because it's the need of the hour. In its 65 years of journey with education, it is the first CBSE campus located near Ikana Stadium. Thank you. किस तरह से बच्चों को आगे आप लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ? जी, हमारा शालीमार वन वर्ल्ड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का सबसे नया कैंपस है। उसमें CBSE का करिकुलम फॉलो होगा। वर्तमान में वो क्लास 7 तक गया है और अगले अप्रैल से वो क्लास 8 तक चला जाएगा। और उसमें सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के जो 65 साल का इतिहास है, उसमें जो हम लोगों ने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं, वहाँ पर सभी बच्चे इस कैंपस में भी उन्हीं स्टैंडर्ड से लाभान्वित होंगे। वहाँ की प्रिंसिपल मिसेस प्रियंका अग्रवाल हैं, जो बहुत ही कॉन्समेट एंड प्रोफेशनल लीडर हैं, एजुकेशनल लीडर हैं। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत बदलाव आया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिफॉर्म के, जो सुधार हुए हैं एजुकेशन की फील्ड में हमारे स्कूल में, उनमें सबसे जो अहम है वो ये है कि हमने एक विजनिंग एक्सरसाइज की थी 3.5 साल पहले और उसके बाद हमने अपना विजन 2025 शुरू किया था। तो उसके तहत हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो पेडागोजी है और हमारे जो असेसमेंट्स हैं, ये इन तीनों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। उदाहरण के लिए करिकुलम माने पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो है उसमें जो है वो हमारी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, रादर देन दिस, मतलब कि जब बच्चे चीज़ों को जो है थ्योरेटिकली पढ़ें, उसको जब हैंड्स ऑन जब पढ़ते हैं, पर्सनली जा कर के उस चीज़ का अनुभव करते हैं जिस चीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है, तो उनकी समझ उस विषय के बारे में बहुत बढ़ती है। तो हमारी नई शिक्षा नीति में यही लिखा है कि बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना, बच्चों को एनरिच्ड लर्निंग कराना, बच्चे रिसर्च करके आएँ, अपने विषय को समझने के लिए उसका जो रियल वर्ल्ड कनेक्ट है उससे जुड़ें और उसको समझें। तो ये करिकुलम में हमारे बदलाव आया है।
दूसरा पेडागॉजी माने कि पढ़ाने की विधि। तो टीचर्स को पढ़ाने की विधि जो है, जो ट्रेडिशनली हम लोग के यहाँ होता है, पूरे देश में ही है, पूरे विश्व में है कि मतलब टीचर जो है वो हेड ऑफ द क्लास पे पढ़ाते हैं और ब्लैक बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होगा या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल होगा। हमारे यहाँ तो सारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स ही हैं, तो मतलब इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स हैं। तो उसमें टीचर को जो है मतलब टीचर एक सेज ऑन द स्टेज या कहते हैं की एक्टर होता है। लेकिन जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें जो ख्याल है, उसमें जो विचार है वो ये है कि बच्चों को अपने लर्निंग में सक्रिय होना है, बजाय इसके कि टीचर जो है सक्रिय है और बच्चे पैसिवली बैठ करके वो ज्ञान जो है उससे ले रहे हैं। तो बच्चों को नॉलेज को कंस्ट्रक्टिविस्ट फ़िलासफ़ी है कि उसको बच्चों को नॉलेज को क्रिएट करना है। तो इसलिए हर तरीके की टीचिंग मेथड्स में हम लोगों ने सुधार लाए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, बेहद ट्रेनिंग की है हमने अपने टीचर्स की। साल में कई बार ट्रेनिंग होती है, हर 2 हफ्ते पे PLCs होती हैं, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़, जिसमें टीचर्स किसी एक विषय के साथ में बैठ करके जो एक दूसरे से वार्तालाप करके जो है सोल्यूशंस निकालते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है टीचिंग में या कोई टीचर को एक अच्छा रास्ता पता है उस प्रॉब्लम को, माइक्रो प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अंग्रेज़ी में स्पेलिंग की बात है, स्पेलिंग, तो उसमें EI पहले होना चाहिए किस शब्द में और किस शब्द में IE पहले क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। फ़र्क शब्दों में फ़र्क है। तो जैसे उस टॉपिक पर अलग अलग टीचर्स के विचार क्या हैं कि वो किस तरीके से बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको कहते हैं PLC, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, जिसमें टीचर्स बैठ करके समाधान ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स का। तो पेडागॉजी में कई सारी चीज़ें हैं, जो सबसे अहम है एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी का माने ये है कि बच्चे पैसिवली बैठ करके सुन नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं जो टीचर बता रही है, या टीचर जो पढ़ के सुना रही है, या टीचर जो बोर्ड पे लिख रही है उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पैसिव लर्निंग का तरीका है। बच्चा खुद सक्रिय नहीं है। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी का मानना है कि बच्चे को पेयर्स में पढ़ाते हैं। पेयर्स माने एक जोड़ा बना करके, जैसे अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो 20 जोड़े बन गए, तो एक दूसरे से वार्तालाप करके जो विषय अभी पढ़ाया है टीचर ने 10 मिनट 15 मिनट, उसके ऊपर बच्चे को जो क्वेश्चन देती है टीचर, वो एक दूसरे से बात करके उसका समाधान निकालते हैं और फिर फीडबैक करते हैं पूरे क्लास को। तो इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। इसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे थर्ड पेन, जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे के काम को, रिटन वर्क को असेस करता है। तो इस तरीके की पेडागॉजिकल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हो रहे हैं। उसके अलावा जो है वो तीसरी चीज़ है असेसमेंट्स। यहाँ पर हम लोगों ने बेहद काम किया है। असेसमेंट माने बच्चों को टेस्ट करने की विधि, किस तरीके से हम बच्चों के जो समझ है, उनका जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उसको किस तरीके से हम टेस्ट करें। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो बहुत सुधार किया है। सबसे अहम चीज़ इसमें हमने ये की है कि बजाय इसके कि हम बच्चे की जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, उसको टेस्ट करने की बजाय हम ये अब टेस्ट करना शुरू किए कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं। यानी कि उस विषय पर वो बच्चा अगर वही जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उन प्रश्नों को हम उस तरीके से अगर ना पूछें जिस तरीके से किताब में दिए हुए हैं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को किसी दूसरी तरीके से पूछें, तो क्या बच्चा उसको जवाब दे पाएगा? तो अगर उसको अच्छी समझ है, उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसकी समझ, उसकी मतलब उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो वो अगर वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकता है किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, वही अगर नॉलेज इन्वोक की जाती है, तो उसको कहते हैं कि आपको कॉम्पिटेंसीज़ आपने डेवलप की हैं। तो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग की तरफ चले गए। हम पिछले करीब 2.5 साल से हम लोग वो कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों के पास स्वयं अपने स्कूल में ये स्किल नहीं थी टीचर्स में, तो हम उसको विकसित कर रहे हैं ट्रेनिंग करा के। लेकिन हाल में हमने जो मतलब वर्तमान में 2.5 साल में हमने किसी बाहर की कंपनी से, बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है CSSL, उससे हमने जो है अपने टेस्ट लिए हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सारा पूरा सिस्टम जो है वो टीचर्स भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से बच्चों को टेस्ट किया जाएगा, और बच्चे भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, और पेरेंट्स भी उसी तरीके से पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब बच्चे को समझ होगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले आधारित क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा। तो इसलिए रोट लर्निंग से हट करके चीज़ों को क्या बोलते हैं, रट लेने से हट करके बच्चों की समझ को बढ़ा करके पढ़ाई हो रही है, करिकुलम में भी, पेडागॉजी में भी और असेसमेंट्स में। थैंक यू।